दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज कोबाली के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम रंजीत नाम के लड़के को देखते हैं। रंजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के मेले में घूम रहा होता है। तभी उसको मेले के अंदर पीरी नाम का आदमी दिखाई देता है और पीरी को देखने के बाद रंजीत फौरन अपने दोस्त रामू को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा दुश्मन पीरी मेले में आया है, इसलिए तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये सुनने के बाद रामू काफी गुस्से में पीरी के पास आने लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद रामू पीरी का पीछा करते हुए उसके घर पर आ जाता है। तब घर पर रामू पीरी से गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पीरी भी रामू को इतने गुस्से में देखकर बहुत घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जरूर पीरी और रामू के बीच में कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है। जिसके बाद रामू कैसे भी करके पीरी को मेले में पकड़ लेता है और यहाँ इन दोनों की भयानक लड़ाई होती है, जहाँ रामू पीरी को बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद सीरीज पास्ट में जाती है और हमें रामू के परिवार को दिखाया जाता है। रामू के दो बड़े भाई थे, उन दोनों का नाम श्रीनु और गोपी था। सुबह के समय रामू के पापा रामू से कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई श्रीनु अपने गराज पर काम करने गया है और तुम्हें भी कुछ काम कर लेना चाहिए। असलियत में रामू एक पढ़ा लिखा लड़का था, मगर रामू को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इतने में गोपी रामू से आकर कहता है कि तुम जाकर श्रीनु की बेटी को स्कूल छोड़ दो। यहाँ हम गोपी के बेटे राजू को भी देखते हैं, जो अच्छे से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर जब रामू अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ने जाने वाला था, उसी समय श्रीनु की वाइफ रामू को टिफिन देते हुए कहती है कि तुम रास्ते में श्रीनु को ये टिफिन दे देना। तब रामू वो टिफिन लेकर अपने भैया की बेटी को स्कूल छोड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ हम रमन्ना नाम के एक गुंडे को देखते हैं, जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता था और पिछली रात रमन्ना ने एक आदमी को जान से मार दिया था। उस आदमी को मारने के बाद रमन्ना उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। तभी रमन्ना का आदमी उसे आकर बताता है कि बोदी नाम के आदमी ने हमें उसके जीजा को मारने की सुपारी दी है, इसके बदले में बोदी हमें 30,000 रुपए देगा। तब रमन्ना इस काम के लिए मान जाता है। फिर वो अपनी बहन के पास आता है, जिसका नाम सुजाता था। वहीं हम श्रीनु को देखते हैं। श्रीनु जब अपने गराज पर काम कर रहा होता है, इतने में एक कस्टमर श्रीनु के पास अपना ट्रैक्टर ठीक कराने आता है। वो ठीक करते समय वो कस्टमर श्रीनु से कहता है कि मैं अपने बेटे को काम करने के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा ये गांव छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। इस पे श्रीनु कहता है कि आपको अपने बेटे को जबरदस्ती अमेरिका नहीं भेजना चाहिए। आपका बेटा गाँव में रहकर भी अच्छे पैसे कमा सकता है, वैसे भी अपने देश को छोड़कर जाना सही नहीं है। फिर थोड़े टाइम बाद रामू श्रीनु के पास टिफिन देने आता है, तो श्रीनु रामू से कहता है कि मुझे पता चला है कि आज राजू कॉलेज नहीं गया, तुम जाकर देखो जरा आखिर वो है कहाँ। तब टिफिन देने के बाद रामू श्रीनु की बेटी को स्कूल छोड़ देता है, जिसके बाद वो राजू को गांव में ढूंढने लगता है। तभी रामू को राजू ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए दिखता है। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो राजू को अपने साथ ले जाने लगता है। तब उसी समय वहाँ बाकी लोग राजू से कहते हैं कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम राजू को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पैसे लगे हैं। इस पर रामू की उन लोगों से लड़ाई होने लगती है, लेकिन राजू कैसे भी करके रामू का गुस्सा शांत कर देता है। फिर रामू राजू को लेकर अपने साथ घर जाने लगता है और रास्ते में वो राजू से कहता है कि तुम्हें घर वालों को झूठ बोलकर बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात शीनू भैया को पता चली तो वो तुम पर बहुत चिल्लाएंगे। तब रामू की बात सुनकर राजू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसी समय राजू को रास्ते में उसके कॉलेज की एक लड़की दिखती है, जिसका नाम कीर्ति था और राजू मन ही मन कीर्ति से बहुत प्यार करता था। यहाँ रामू भी राजू के चेहरे पर खुशी देखकर समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है। फिर रात के समय शीनू के पापा शीनू से कहते हैं कि कल पुलिस ऑफिसर वेंकट अपने पैसे मांगने घर आने वाला है और वेंकट ने पहले भी घर आकर मुझे बहुत बदनाम किया था। इस पे शीनू से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही वेंकट के पैसे लौटा दूंगा। असल में शीनू के पापा को वेंकट को 3,000 रुपए देने थे। खैर अगली सुबह हम पीरी नाम के एक आदमी को देखते हैं और गांव में पीरी चोर नाम से बदनाम था। यहाँ हमें पता चलता है कि पीरी किसी और का नहीं बल्कि रमन्ना का भाई था। जिसके बाद एक अंकल शीनू के पापा से मिलने घर पर आते हैं और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी वेंकट उनके घर पर आ जाता है। यहाँ वेंकट गुस्से में शीनू के पापा से कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वेंकट की बातें सुनकर शीनू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। हालांकि तब ये बात शीनू के पापा संभाल लेते हैं और वेंकट शीनू पर गुस्सा हो जाता है, जो शीनू से ये कहकर चला जाता है कि इस थप्पड़ का बदला
बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। फिर रात में हम गोपी को देखते हैं जो रमन्ना की बहन के साथ घर पर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोपी का सुजाता के साथ चक्कर चल रहा है, पर इस बात की खबर गोपी की बीवी को नहीं होती। वहाँ पीरी गोपी से पूछता है कि आखिर आप मेरी बहन को अपनी बीवी बनाकर कब लेकर जाओगे। इस पे गोपी कहता है कि अभी मैं सुजाता को घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर पर पहले से मेरी बीवी है, लेकिन एक दिन मैं सुजाता को अपने घर लेकर जरूर जाऊंगा। इतने में रमन्ना के पास सुजाता आकर कहती है कि एक बार ये मुझे अपनी पत्नी बना लेगा तो उसके बाद गोपी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और फिर हम सब राज करेंगे। असलियत में सुजाता गोपी से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रमन्ना को देखते हैं। बोधी ने रमन्ना को अपने जीजा जी को मारने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए रमन्ना रात में चुपके से उसके जीजा को जाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम अन्ना नाम के ड्रग डीलर को देखते हैं। अन्ना बड़े बड़े लोगों को गांजा सप्लाई करने का काम करता था। अन्ना जब अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तभी उसके पास रामू आता है जो उसे कहता है कि क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं। इस पे अन्ना उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगा पर तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। अगर तुमने पैसों का घोटाला किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही अन्ना उसे कहता है कि किसी दिन पुलिस तुम्हें पकड़ ले तो तुम पुलिस को मेरा नाम मत बताना। तब रामू को अन्ना की सारी शर्तें मंजूर हो जाती हैं और थोड़े टाइम बाद कुछ लोग अन्ना के पास गांजा लेने आते हैं। अन्ना भी उन लोगों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। इतने में पीरी अन्ना के पास आता है, मगर अन्ना पीरी को देखकर भड़क जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले पीरी ने अन्ना के पैसे चुराए थे। इसी वजह से वो पीरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बदले में रामू को काम पर रख लिया है, अब तुम मुझे कभी शक्ल मत दिखाना। ये सुनने के बाद पीरी को बहुत गुस्सा आता है और वो रामू को घूरने लगता है। फिर जब काम खत्म करने के बाद रामू अपने घर जा रहा होता है, उसी समय पीरी अपने आदमियों के साथ रामू पर हमला कर देता है। तब पीरी के आदमी रामू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू उन सभी से बचकर अपने घर आ जाता है। साथ ही पीरे के आदमी भी रामू को मारने के लिए घर में घुस जाते हैं। तब इतने में शीनू की नजर उन गुंडों पर जाती है जो उन सभी गुंडों को मार मार कर घर से भगा देता है। यहाँ शीनू को ये बात पता चल जाती है कि वो गुंडे रामू का पीछा कर रहे थे, इसी कारण वो रामू पर बहुत गुस्सा करता है। शीनू उससे पूछता है कि आखिर वो गुंडे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। इस पर रामू से झूठ कहता है कि कल क्रिकेट खेलते समय मेरी उन गुंडों से लड़ाई हो गई थी। जो सुनकर शीनू रामू की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम राजू और कीर्ति को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। वहाँ कीर्ति राजू को बताती है कि बचपन में ही मेरी माँ की डेथ हो गई थी, तब से मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तब राजू भी कीर्ति से काफी सारी बातें करने लगता है। दूसरी तरफ रामू के दोस्त रामू से कहते हैं कि पीरे के आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम पीरे से बचकर रहना। जिसके बाद जब गोपी घर पर काम कर रहा होता है तभी उसकी पत्नी आकर उसे बताती है कि पिछली रात कुछ गुंडे रामू को मारने घर पर आए थे। ये सुनकर गोपी को काफी टेंशन हो जाती है और वो जल्दी से रामू को कॉल करके उन गुंडों के बारे में पूछता है। इस पर रामू कहता है कि बस मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। तब जाकर गोपी को चैन की सांस आती है। अब थोड़े टाइम बाद शीनू अपने दोस्त क्रिश से मिलने हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल में वो क्रिश से कहता है कि मैं भी अपने भाई रामू के लिए एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई जॉब हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहने के बाद शीनू वहाँ से अपने घर जाने लगता है, पर उसी समय रास्ते में शीनू को पीरी दिखाई देता है और शीनू को उस पर शक होने लगता है। इसी वजह से वो पीरी का पीछा करता है, मगर पीरी कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर जब पीरी घर पर आता है तब रमन्ना पीरी से पूछता है कि क्या तुम्हारा पिछली रात किसी के साथ झगड़ा हुआ था। इस पे पीरी उसे सारी सच्चाई बता देता है। तब रमन्ना पीरी के पीठ पर चोट के निशान देखकर काफी भड़क जाता है और पीरी रमन्ना को बताता है कि शीनू ने पिछली रात मुझे बहुत मारा था। ये सुनने के बाद रमन्ना शीनू से अपने भाई का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। इसके बाद हम शीनू को देखते हैं जिसे रास्ते में रंजीत मिलता है जो कि रामू का ही दोस्त था। शीनू रंजीत से पूछता है कि क्या कल ग्राउंड पर रामू का किसी से झगड़ा हुआ था। इस पर रंजीत कहता है कि कल रामू तो ग्राउंड पर आया ही नहीं था। यहाँ रंजीत की बातों से शीनू समझ जाता है कि रामू ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो रामू को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और अब तुम उससे बच नहीं पाओगे। तब शीनू को इतना गुस्से में देखकर रामू बहुत डर जाता है और रामू के दोस्त रामू से कहते हैं कि तुमने अन्ना का ड्रग्स संभाल कर तो रखा है ना,
इस पे रामू अपनी जेब में ड्रग्स चेक करता है, लेकिन उसके पास वो नहीं होते। तब रामू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कल मैंने तुम्हें संभालने को दिए थे, पर ये लोग भी ड्रग्स रख कर कहीं भूल गए थे। तब रामू अन्ना के बारे में सोच कर डरने लगता है कि अगर अन्ना को ये बात पता चली तो अन्ना हम पर बहुत चिल्लाएंगे। फिर जब शीनू रंजीत की ही बाइक से रामू के पास आ रहा होता है, उसी समय एक ट्रक शीनू को उड़ा देता है और एक्सीडेंट होने की वजह से शीनू को काफी चोटें आती हैं। तभी उस ट्रक में से गोपी नीचे उतरता है और गोपी को ये बात पता नहीं थी कि उसने अपने ही भाई को ट्रक से उड़ाया है। इसी वजह से वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रमन्ना को देखते हैं। वो और पीरू मिलकर अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहे थे, क्योंकि पिछली रात सुजाता की मौत हो गई थी। और दोस्तों, सुजाता की मौत कैसे हुई ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर रमन्ना कुछ गुंडों को अपनी बहन के कातिल को मारने के लिए बुलाता है। वो उन्हें कहता है कि हमें शीनू के परिवार को मारना है। तब वो गुंडे शीनू का नाम सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग रमन्ना से कहते हैं कि हम लोग चाहकर भी शीनू को नहीं मार पाएंगे, पर रमन्ना का आदमी बताता है कि शीनू अभी घायल पड़ा है, इसलिए तुम उसके परिवार को मार सकते हो, जिसके लिए वो लोग पैसों के लालच में मान जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में वेंकट काफी गुस्से में बैठा होता है। तभी नारायण नाम का एक कांस्टेबल वेंकट से पूछता है कि आप इतने नाराज क्यों बैठे हो। इस पे वेंकट उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले शीनू ने मुझ पर हाथ उठाया था, इसलिए मैं शीनू से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता हूँ। वेंकट की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि उसके मन में बदले की आग जल रही है। जिसके बाद वो उसी बाइक की तलाशी लेता है जिससे शीनू का एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें उसे गांजे के पैकेट मिलते हैं जो कि रामू के दोस्त रखकर भूल गए थे। यह वही गांजा था जो रामू ढूंढ रहा था। तब वो सीनियर ऑफिसर को जाकर ये दिखाता है, जिस पर वो ऑफिसर वेंकट से कहता है कि आज रघु नाम का एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है और रघु ही शीनू के केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ शीनू का इलाज चल रहा होता है और इलाज के समय शीनू को काफी दर्द सहना पड़ता है। फिर शीनू का इलाज करने के बाद वैद्य शीनू की पत्नी से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, शीनू जल्द ही ठीक हो जाएगा। और उनके जाने के बाद शीनू अपनी बीबी से अकेले में कहता है कि पिछली रात मुझे गोपी ने अपने ट्रक से उड़ाया था। असल में शीनू ने ट्रक से उतरते समय गोपी का चेहरा देख लिया था, पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। यहाँ ये सुनते शीनू की बीवी काफी शॉक्ड हो जाती है और वो शीनू से पूछती है कि आखिर आपका भाई ऐसा क्यों करेगा। इस पे शीनू कहता है कि तुम अभी ये बात किसी को मत बताना, मैं खुद जाकर गोपी से इसके बारे में पूछूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद रघु पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ सीनियर ऑफिसर रघु से कहता है कि तुम्हें शीनू के एक्सीडेंट केस को इन्वेस्टिगेट करना है। इस केस को सॉल्व करने में वेंकट तुम्हारी मदद करेगा। तब रघु भी वेंकट से शीनू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। जिसके बाद एक अंकल गोपी को घर पर आकर बताते हैं कि तुम घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और शीनू अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी बातें सुनने के बाद गोपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। गोपी उनसे कहता है कि शीनू को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ट्रक से उड़ाया था और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पे वो अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो गोपी से पूछते हैं कि आखिर तुम पिछली रात कहाँ थे। तब गोपी उन्हें पूरी बात बताता है कि पिछली रात मैं सुजाता के घर पर था। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सुजाता गोपी से कहती है कि तुम मुझे कब घर पर लेकर चलोगे। इसी बात को लेकर सुजाता और गोपी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी रमन्ना गोपी पर गुस्सा हो जाता है और वो गोपी को चाकू दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसे बात करने की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर रमन्ना गोपी को डराकर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन ले लेता है, साथ ही वह गोपी को अपने घर में कैद कर लेता है। तब रात के समय सुजाता गोपी से आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ, पैसे मिलने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तब गोपी अपनी जान बचाने के लिए सुजाता को दीवार पर धक्का देकर भागने लगता है और दीवार में लगी कील पर टकराने की वजह से सुजाता की मौत हो जाती है। फिर जब रमन्ना और पीरी सुजाता की ऐसी हालत देखते हैं तो वो लोग अपनी बहन को खोने से बहुत रोते हैं। हालांकि मरने से पहले सुजाता रमन्ना से कहती है कि भैया तुम गोपी के परिवार को जिंदा मत छोड़ना। तब रमन्ना भी उससे वादा करता है कि वो गोपी के परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यही कारण था जो रमन्ना शीनू के परिवार को मारना चाहता है। अब प्रेजेंट में वो अंकल गोपी की पूरी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तुम अभी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना पुलिस तुम्हें शीनू के एक्सीडेंट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी। तब गोपी उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम रामू को देखते हैं जो अन्ना को कॉल पर बता देता है कि मैंने गलती से आपका ड्रग्स घुमा दिया है। इस पे अन्ना रामू पर खूब
चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो ड्रग्स पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, लेकिन तुम पुलिस के सामने मेरा नाम मत लेना। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद रामू अपने दोस्तों के साथ काफी टेंशन में बैठा होता है। उसी समय पीरी अपने आदमियों के साथ रामू पर हमला कर देता है। तब उन सभी के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई के समय रंजीत काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसी समय वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसे देखकर पीरी और उसके आदमी तो भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस रामू को अरेस्ट कर लेती है। फिर रात में जब शीनू के परिवार वाले अपने घर में सो रहे होते हैं, उसी समय किसी के गेट खटखटाने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर गोपी की पत्नी जैसे गेट खोलती है तो उसे अपने सामने गोपी की लाश दिखती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम गोपी की पत्नी को देखते हैं। असल में गोपी की पत्नी ने सपने में गोपी की लाश को देखा था, जो देखकर वो जाग गई थी। इतने में उनके गेट पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तब गोपी की पत्नी आवाज सुनकर जल्दी से गेट खोलती है और गेट के बाहर उसे कीर्ति खड़ी हुई दिखती है। असल में कुछ गुंडों ने कीर्ति के पापा को मार दिया था और उन्हें मारने के बाद वो गुंडे कीर्ति के पीछे पड़े थे। तब राजू के दादा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पर कीर्ति अपने पापा को खोकर काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वो गुंडे राजू के घर पर भी आ जाते हैं। असल में ये वही गुंडे थे जिन्हें रमन्ना ने भेजा था। तब वो गुंडे राजू की दादी को जान से मार डालते हैं और घर के सभी लोग उन गुंडों को देखकर काफी डर जाते हैं। हालांकि वो लोग जैसे तैसे करके उन गुंडों से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जेल में नारायण रामू को बताता है कि शीनू के एक्सीडेंट केस का शक गोपी पर जा रहा है, क्योंकि उस रात गोपी के ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था। इस पे रामू कहता है कि मेरे भैया शीनू भैया को कभी नहीं मार सकते, जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। वही वेंकट भी रघु को गोपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देता है। तब रघु को पता चलता है कि गोपी अपने घर से भाग चुका है, इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को गोपी का पता लगाने को कहता है। फिर जेल में रघु रामू से आकर पूछता है कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो। रामू से कहता है कि मैं अन्ना के लिए काम करता हूँ। अन्ना ही पूरे गाँव में गांजा सप्लाई करने का काम करता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर रघु रामू से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने भाई का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पे रामू कहता है कि मैं नहीं जानता कि गोपी कहाँ पर है, लेकिन रघु को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो रामू को जेल में डाल देता है। जिसके बाद हम रमन्ना के आदमी को देखते हैं। वो लोग शीनू के परिवार को ढूंढ रहे थे और रमन्ना भी अपने गुंडों से कहता है कि तुम लोग शीनू के परिवार को कैसे भी करके जान से मार दो। यहाँ शीनू का परिवार उन गुंडों से बचने के लिए एक जंगल में आकर छुप जाता है और पुलिस स्टेशन में वेंकट रामू को बहुत मारता है। असल में वेंकट शीनू का गुस्सा रामू पर निकाल रहा था, पर काफी मार खाने के बाद भी रामू उन्हें कुछ नहीं कहता। यहाँ रघु को रमन्ना के बारे में पता चलता है और नारायण रघु को बताता है कि रमन्ना पहले गांव में गुंडागर्दी किया करता था, शायद से रमन्ना ने शीनू को ट्रक से उड़ाया होगा। ये सुनकर रघु भी सोच में पड़ जाता है। फिर हम शीनू के परिवार को जंगल में देखते हैं और राजू अपनी दादी की मौत पर काफी ज्यादा दुखी था। तब दादा राजू से कहते हैं कि दुखी होकर कुछ भी नहीं होने वाला, हमें कैसे भी उन गुंडों से बचकर रहना होगा। जिसके बाद वेंकट रमन्ना से कॉल पर कहता है कि तुम इंस्पेक्टर रघु से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि रघु को तुम पर शीनू के एक्सीडेंट का शक हो रहा है। यानी कि वेंकट रमन्ना से मिला हुआ था। वही रमन्ना के गुंडे काफी कोशिश करने के बाद भी शीनू के परिवार को ढूंढ नहीं पाते, तो वो लोग वापस थक हार कर रमन्ना के पास आ जाते हैं। तब रमन्ना उन सभी से कहता है कि तुम लोग मिलकर भी एक परिवार को नहीं मार पाए, अगर तुमने शीनू के परिवार को नहीं मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो सभी गुंडे रमन्ना की धमकी से काफी डर जाते हैं और वो दोबारा से शीनू के परिवार को ढूंढने चल देते हैं। फिर हम रघु को देखते हैं। नारायण रघु को रमन्ना के बारे में बता रहा होता है कि कई साल पहले रमन्ना के पापा इस गांव पर राज करते थे। रमन्ना के पिता के 5 भाई थे, वो पांचों मिलकर गांव में लूटमार करने का काम करते थे। फिर एक दिन रमन्ना को पता चला कि उसके पिता उसकी माँ को धोखा दे रहे थे और वो किसी औरत के साथ सोते थे। तब रमन्ना ने अपने पिता को जान से मार दिया और उसी दिन से रमन्ना भी गुनाहों की राह पर चलने लगा। दूसरी तरफ शीनू का परिवार एक आदमी के घर में जाकर छुप जाता है और वो आदमी शीनू के पापा का दोस्त था। फिर यहाँ रमन्ना के गुंडे शीनू को मारने के लिए गाँव के वैद्य के यहाँ आते हैं। वहाँ वो उन्हें बताते हैं कि सुबह के समय कुछ गुंडे शीनू को मारने के लिए आए थे, लेकिन शीनू ने उन सभी गुंडों को मार डाला और फिर वहाँ से चला गया। वहीं पुलिस स्टेशन में रामू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है।
तभी नारायण रामू से आकर कहता है कि तुम अपने भाई के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो? अगर तुम मुझे अपने भाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तब नारायण उसे वादा करता है कि वो गोपी को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद रघु अपने ऑफिसर के साथ गोपी के घर पर जांच पड़ताल करने आता है, मगर रघु को घर में कोई भी नहीं दिखता। फिर थोड़ा आगे आते ही रघु को वहाँ पर दादी की लाश मिलती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। तब रघु अपने ऑफिसर से कहता है कि पिछली रात यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मुझे इन सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी जल्दी चाहिए। फिर हम रात के समय गोपी को देखते हैं। गोपी राजू से कॉल पर बात कर रहा होता है तो राजू उन्हें बताता है कि हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, साथ ही उन गुंडों ने दादी को भी मार दिया। जो सुनकर गोपी को बहुत दुख होता है। फिर यहाँ जब गोपी राजू से बात कर ही रहा होता है तभी रमन्ना के गुंडे राजू को पकड़ लेते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम राजू को देखते हैं। रमन्ना के आदमी राजू को अपने साथ पकड़कर ले जा रहे होते हैं। उनका एक ही मकसद था कि वो राजू के जरिए उसके परिवार का पता लगा ले। यहाँ सभी गुंडे मिलकर राजू को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और मजबूरन राजू उन्हें उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उसका परिवार छुपा हुआ था। लेकिन राजू के दादा दूर से ही रमन्ना के लोगों को देख लेते हैं और वो तुरंत अपने परिवार को घर से भागने के लिए कहते हैं। पर राजू के दादा राजू की जान बचाने के लिए अपने हाथ में डंडा लेकर उन सभी गुंडों के आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे रमन्ना के आदमी वहां पहुंचते हैं वैसे राजू के दादा उन पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राजू अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ राजू के दादा को वो गुंडे घेर कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम रघु को देखते हैं। रघु नारायण के साथ कहीं जा रहा होता है। रास्ते में रघु का सामना पीरी और उसके लोगों से हो जाता है। तब पीरी रघु को देखते ही वहाँ से भागता है, लेकिन रघु किसी तरह पीरी को पकड़कर अपने साथ थाने ले जाने लगता है। फिर जब रमन्ना को पीरी के अरेस्ट होने की बात पता चलती है तो वो गुस्से में अपने लोगों पर चिल्लाने लगता है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे रघु को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना रघु मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहेगा। जिसके बाद हम शीनू के परिवार को देखते हैं, जो काफी भागने के बाद एक जगह पर आकर रुकते हैं। वहाँ एक दादी माँ उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग किससे बचकर भाग रहे हो। इस पर शीनू की बीवी उन्हें सारी बात बताती है और उसकी बात सुनने के बाद दादी माँ का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहते कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ, मेरे घर पर तुम लोग सुरक्षित रहोगे। फिर कुछ देर बाद वो सभी लोग दादी माँ के घर पर आते हैं। वहाँ शीनू की बीवी अपने ससुर की मौत पर काफी ज्यादा दुखी थी। साथ ही उन सभी को रमन्ना के आदमियों का भी डर मन में सता रहा होता है। तभी रमन्ना के आदमी हर जगह ढूंढते ढूंढते उन दादी के घर पर भी आ जाते हैं, पर दादी किसी तरह से बहाना बनाकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब शीनू का परिवार दूसरे गाँव जाने का सोचता है, क्योंकि इस जगह पर उनकी जान को खतरा था। इस काम में गिरी नाम का एक आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जो शीनू के ही दोस्त का भाई था। इधर पुलिस स्टेशन में क्रिश रामू की बेल करवाने के लिए आता है। हालांकि वो उसकी बेल करवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शीनू के परिवार की बात सोचकर वो उसकी जमानत करवा देता है। फिर बेल होने के बाद वो रामू को सड़क पर छोड़ते हुए कहता है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रघु पीरी को जेल में लाकर बंद कर देता है और थोड़े ही समय में रघु को रमन्ना का कॉल आता है। कॉल पर रमन्ना रघु को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर रघु रमन्ना की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता। फिर यहाँ जब रामू रास्ते पर कहीं जा रहा होता है, उसी समय उसकी नजर पीरी के आदमियों पर पड़ती है, जो रामू को देखते ही उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि रामू तो जान बचाकर भागता है, पर वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो जैसे रामू को जान से मारने वाले होते हैं, इतने में पीछे से शीनू आ जाता है और वो अकेला ही उन सभी गुंडों को जान से मार डालता है। फिर रात में शीनू काफी दुखी बैठा होता है, क्योंकि शीनू को अपने परिवार की काफी चिंता सता रही थी कि ना जाने वो किस हाल में होंगे। और यहाँ शीनू सभी चीजों का जिम्मेदार रामू को बताता है कि तेरी वजह से आज हमारा परिवार ऐसी हालत में है। तब रामू अपने भाई को इतना नाराज देखकर काफी रोने लगता है और रोते हुए शीनू के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है कि मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है, पर मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं नादान था जो ये भूल कर बैठा।
रामू की बात सुनकर शीनू काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे गले लगाकर माफ कर देता है। बाद में दोनों भाई बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी बातों बातों में गोपी का जिक्र आता है। शीनू बताता है कि सभी हादसों के पीछे गोपी भी जिम्मेदार है। उसने रमन्ना की बहन सुजाता से छुप छुप कर प्यार किया था। तब शीनू को गोपी के अफेयर की बात वेंकट ने बताई थी। वेंकट शीनू को ये भी बताता है कि गोपी ने सुजाता की हत्या की है, इसलिए रमन्ना उनके परिवार की जान के पीछे पड़ा है। यहाँ रामू भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन रामू को अभी भी शीनू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी शीनू के फोन पर गोपी का कॉल आता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि गोपी यहाँ काफी घायल अवस्था में पड़ा है। गोपी शीनू से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर आगे किसी की जान नहीं जाएगी, तुम सब अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर गोपी फोन काट देता है। ये देखकर शीनू घबरा जाता है कि गोपी के साथ क्या होने वाला है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कुछ बच्चे गांव के एक मैदान पर खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें जमीन से किसी का हाथ बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वहां पुलिस आती है और जब लाश को जमीन से बाहर निकाला जाता है तब ये बात सामने आती है कि लाश पुलिस ऑफिसर रघु के भाई संपत की है, जिससे मिलने के लिए रघु यहाँ आया हुआ था। अपने भाई की लाश देखकर रघु बेहद रोने लगता है और उसे समझ आता है कि ये रमन्ना ने ही किया होगा मुझसे अपने भाई को अरेस्ट करने का बदला लेने के लिए। तब रघु फैसला कर लेता है कि मैं रमन्ना को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन शीनू और रामू पर शिफ्ट होता है, जहां दोनों को अपने भाई गोपी की लाश एक तालाब के पास मिलती है। शीनू फिर गोपी को नीचे उतारता है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दोनों भाई रोने लगते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोपी को रमन्ना और उसके लोगों ने ढूंढ लिया था। यहाँ उन्होंने गोपी को काफी देर मारने के बाद उन्होंने गोपी से कहा कि तू शीनू को कॉल कर, और ये वही कॉल है जिसमें गोपी अपनी गलती मान रहा था। अब प्रेजेंट में शीनू अपने भाई गोपी का अंतिम संस्कार करता है और उसी दौरान हम यहाँ पूरे परिवार को देख पाते हैं जो इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी न किसी दिन उनके परिवार का कोई आदमी मर रहा था। यहाँ अपने भाई गोपी की मौत के बाद शीनू अब गुस्से में पागल होने लगता है और वो रमन्ना के लोगों को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। जिस दौरान वो रमन्ना के राइट हैंड को भी एक जगह पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। इसी तरह वो काफी सारे रमन्ना के लोगों को ऐसे जान से मार रहा था और धीरे धीरे रमन्ना की गैंग अब छोटी होने लगती है, जहां अब गैंग में जो सबसे खतरनाक गैंगस्टर थे वो बस 3 लोग ही बचे होते हैं। और उससे भी भयानक बात यह है कि रमन्ना और उसके लोगों को पता नहीं है कि शीनू कहाँ छुपकर बैठा है। अब उसी रात गाँव के एक सुनसान जगह पर प्रोग्राम हो रहा होता है, जहाँ पर सभी लफंगे एंजॉय करने आते थे। अब इस बारे में जैसे रमन्ना के दूसरे गैंग मेंबर पति राजू को पता चलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाने लगता है। हालांकि पति राजू का दोस्त उसे वहां जाने के लिए मना करता है, पर तब भी जबरदस्ती वो वहां चला जाता है। फिर कुछ देर बाद आधी रात के समय नाच गाना शुरू होता है और उस वक्त वहां रामू का दोस्त रंजीत भी होता है, जो पति राजू को वहां देखकर तुरंत रामू को कॉल करके बताता है कि पति राजू अपने दोस्तों के साथ नाच देखने आया है। जिसके बाद रामू और शीनू वहां जाने लगते हैं। यहीं एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम रघु को नाच वाली जगह पर देखते हैं, जहां वो पथिराजू को देखकर उसे अरेस्ट करने लगता है, जिस पर पथिराजू के दोस्त रघु से झगड़ा करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पथिराजू वहां से भाग जाता है। हालांकि वहां से भागना उसके लिए काफी खतरनाक साबित होता है। अब वो क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद जब उसी रात रमन्ना पथिराजू को ढूंढते हुए गाँव में घूम रहा होता है, क्योंकि पथिराजू उसका कॉल नहीं उठा रहा था, तभी रमन्ना को पथिराजू की लाश बिल्कुल उसी तरह लटकी हुई मिलती है जैसे कि रमन्ना ने गोपी को मारा था। फिर हमें पता चलता है कि रघु से बचकर भागने के बाद पथिराजू को शीनू ने रास्ते में पकड़ लिया था और फिर उसने उसे बिल्कुल उसी तरह से मारा जिस तरह से उसके भाई गोपी को मारा गया था। अब अपने आदमियों की लगातार हो रही मौत को देखकर रमन्ना भी गुस्से में पागल होने लगता है और वह अपने सभी बचे हुए आदमियों से शीनू और उसके परिवार का पता लगाने को कहता है। वहीं यहाँ शीनू का परिवार दूसरे गांव में जा रहा होता है, जिसमें गिरी उनकी मदद कर रहा था, पर उसी वक्त वहाँ रमन्ना के लोग भी आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ गिरी पकड़ा जाता है, पर बाकी जन वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और इसी दौरान गिरी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद जैसे ये बात शीनू को पता चलती है, वो काफी दुखी हो जाता है। फिर उसी रात नारायण रघु के पास आता है और बड़ी हैरानी से पूछता है कि
कि सर आपने जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है, पर ऐसा क्यों? जिस पर रघु बहुत ही निराश होते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, एक तो यहाँ पर अनगिनत गलत काम हो रहे हैं और उस पर भी अगर हम कुछ करने जाएं तो खुद गांव वाले लोग ही उन बुरे लोगों की मदद करने लगते हैं, जिस वजह से हम कुछ भी कर नहीं पाते। फिर नारायण रघु को बताता है कि सर आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय आपका यहाँ रुकना बेहद जरूरी है। फिर वो बताता है कि वेंकट अपने साथ जितने ऑफिसर्स को लेकर गया था उन सभी को रमन्ना ने मार दिया, क्योंकि वो लोग उस जगह पहुंच गए थे जहां रमन्ना गोपी को मार रहा था। इसी वजह से रमन्ना ने सभी पुलिस वालों को मार दिया, यहाँ तक कि वेंकट को भी, जो कि रमन्ना का ही खास था। अब इस वक्त आपका इस गाँव से जाना यहाँ के लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेना चाहिए। ये सुनकर रघु रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमन्ना रघु के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि गांव वाले ऐसी बातें करने लगे थे कि रमन्ना रघु से डर गया है, उसने रघु का कुछ भी नहीं किया, जबकि रघु ने रमन्ना के भाई पीरी को जेल में डाल रखा है। इससे हम समझ पाते कि शायद रमन्ना का अगला शिकार रघु हो सकता है। फिर अगले सीन में हम रघु को रमन्ना के घर पर देखते हैं, जहाँ उसे पुलिस वाले की लाश मिलती है, जिसे कुछ रातों पहले रमन्ना के लोगों ने मारा था। उसी दौरान रघु पर पीछे से रमन्ना का एक आदमी हमला कर देता है, जिससे रघु के सर पर चोट आती है, पर किसी तरह वो खुद को संभालते हुए एक चाकू लेकर उस आदमी को बुरी तरह से मार डालता है। तभी वहाँ रमन्ना भी आ जाता है और फिर रमन्ना और रघु के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहाँ घायल होने की वजह से रघु बहुत कमजोर पड़ गया था। इस वजह से रघु रमन्ना से लड़ नहीं पाता और रमन्ना रघु को खूब मारता है। फिर वो एक कुल्हाड़ी से रघु का गला उड़ा देता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रमन्ना पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसके हाथ में एक बोरी होती है, जिसमें शायद रमन्ना ने कुछ रखा हुआ था। रमन्ना फिर सभी पुलिस वालों को वहां मारता है, जिसके बाद वो अपने भाई पीरी और अपने बाकी सभी साथियों को भी जेल से आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ नारायण आ जाता है, जिसे देख रमन्ना रुक जाता है और कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। जिसके बाद रमन्ना उस बोरी को खोलकर नारायण के आगे रख देता है और यहाँ उस बोरी में रघु का सर मिलता है। ये देखकर नारायण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद रमन्ना अपने लोगों के साथ एक फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पीरी रमन्ना से कहता है कि भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, अब कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, बस हमें शीनू और रामू को मारना है और फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यही थी कि इन्हें पता नहीं होता कि शीनू कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ शीनू इस इंतजार में होता है कि रमन्ना के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे, तब वो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। वहीं हम देखते हैं कि उसके लिए भी रमन्ना के पास एक रास्ता होता है। रमन्ना फिर रघु का फोन अपनी जेब से निकालता है, जो उसने रघु को मारने के बाद ले लिया था। अब यहाँ रघु के फोन में रामू का नंबर था, जिस पर रमन्ना कॉल करता है और सामने से रामू कॉल उठाता है। तब रामू रमन्ना की आवाज सुनते ही उसे गालियां देने लगता है, लेकिन तभी शीनू उसे फोन लेता है और रमन्ना शीनू से कहता है कि अगर तू खुद को मर्द समझता है तो इसी वक्त फैक्ट्री में आ जा, हम दोनों इसका फैसला कर लेते हैं। ये सुनकर शीनू गुस्से में आग बबूला होकर मान जाता है। फिर शीनू और रामू वहीं देवी के मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं और शीनू कहता है कि माँ अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो आज आपको एक राक्षस की बलि चढ़ाऊंगा। जिसके बाद शीनू और रामू फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। वहीं फैक्ट्री में हम रमन्ना को पूरी तरह तैयार देखते हैं, जहाँ उसने अपने सभी आदमियों को हथियार लेकर खड़ा कर दिया था और पूरी फैक्ट्री रमन्ना के लोगों से भरी हुई थी। तभी कुछ देर में शीनू और रामू फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शीनू और रामू एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। तब ये देख रमन्ना भी लड़ाई में कूद जाता है, जहाँ रमन्ना शीनू के सामने था। वहीं दूसरी तरफ रामू पीरी और कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। यहाँ कभी शीनू तो कभी रमन्ना एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर लड़ते लड़ते वो दोनों फैक्ट्री से बाहर खेत में आ जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर रामू पीरी और बाकी लोगों से लड़ रहा था, जिस बीच पीरी को समझ आ जाता है कि वो रामू से जीत नहीं पाएगा। इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और फिर रामू रमन्ना के बाकी आदमियों को मार डालता है। जिसके बाद रामू रमन्ना पर भी हमला कर देता है और अब दोनों भाई रमन्ना पर बुरी तरह भारी पड़ जाते हैं। इसी बीच रामू के हाथ में जो फायर लालटेन होती
है उससे वही खेत में आग लग जाती है, जिसके बाद शीनू रमन्ना को मारते मारते आग के पास लेकर आता है और रमन्ना को गुस्से में आग में फेंक देता है, जिससे रमन्ना का खेल वहीं खत्म हो जाता है। फिर शीनू और रामू वहाँ से जाने लगते हैं और उनके पीछे हम रमन्ना की आग में जलते हुए चीखों को सुन पाते हैं। अब अगले दिन हम शीनू को अपने परिवार के साथ देखते हैं, जो अपने परिवार के मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा था। इसी दौरान वहाँ शीनू का दोस्त भीम आ जाता है। हमें पता चलता है कि भीम ने भी बिना किसी की नजरों में आए शीनू और उसके परिवार की बहुत मदद की थी। जब से रमन्ना और शीनू के परिवार के बीच ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब से भीम हर समय अपनी तरफ से शीनू के परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। भीम फिर शीनू से पूछता है कि क्या रमन्ना ने तुझे ये बताया कि उसने ये सब क्यों किया था, ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ था। तो उस पर शीनू भीम को पिछली रात की कहानी बताता है। जब शीनू रमन्ना को मारने ही वाला था, तब शीनू रमन्ना से यही सवाल पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर पहले तो रमन्ना ये जवाब देता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाई गोपी ने मेरी बहन सुजाता को मारा था और सुजाता ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। जिस पर शीनू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को मारा होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। जिसे सुनते रमन्ना हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, शायद तुम्हें पता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, इसी वजह से तुमने इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा। जिसके बाद रमन्ना सच बताने लगता है कि सुजाता को दीवार की कील से बस चोट लगी थी, पर असल में रमन्ना ने फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया क्योंकि सुजाता प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी और ये रमन्ना से सहा नहीं गया। तो अब ये सवाल आता है कि फिर अगर सुजाता की बात नहीं है, तब रमन्ना ने क्यों शीनू के परिवार को मारने का फैसला किया। यही सवाल शीनू भी पूछता है, जिसका जवाब आपको हैरान करके रख देगा। तो असल में ये सब क्रिश के कहने पर होता है। वही क्रिश जो कि शीनू का चचेरा भाई है। तो हुआ ये कि क्रिश जो एक डॉक्टर है, उसे ये बात पता चलती है कि उसके दादा परदादा की प्रॉपर्टी पर एक बड़ी विदेशी कंपनी मेडिकल एजेंसीज बनाने वाली है, जिसके लिए उस प्रॉपर्टी के ऑनर को 90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पर इसमें क्रिश को सिर्फ 45 करोड़ ही मिलेंगे क्योंकि क्रिश के पास सिर्फ आधी प्रॉपर्टी है और आधी प्रॉपर्टी शीनू के परिवार के पास है, यानी शीनू के परिवार को 45 करोड़ मिलेंगे। पर क्रिश के मन में लालच आ जाता है और वो रमन्ना को शीनू के परिवार को मारने की सुपारी दे देता है, जिसके लिए वो रमन्ना को 1 करोड़ रुपए देने का वादा भी करता है। यही असल कारण था कि रमन्ना शीनू के परिवार को मारना चाहता था। ये सब सुनने के बाद शीनू हैरान हो गया था और फिर उसने गुस्से में रमन्ना को आग में फेंक दिया था। अब यहाँ ये सच सुनकर भीम और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि जगजीवन नाम के एक गुंडे ने किया था और जगजीवन को वहाँ पर शीनू के परिवार को मारने के लिए क्रिश ने ही भेजा था। असल में क्रिश को ये बात पता चल जाती है कि रमन्ना मारा जा चुका है और शीनू को अब तक सच पता चल गया होगा। इसी वजह से क्रिश ने जगजीवन को शीनू के परिवार को मारने के लिए भेजा था। साथ ही हमें पता चलता है कि जगजीवन की खुद भी शीनू से पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि किसी वजह से काफी सालों पहले शीनू और उसके भाइयों ने भीम के साथ मिलकर जगजीवन के पिता बलबीर को मार डाला था, जो कि एक टाइम पर डकैत था और इसी का बदला जगजीवन भी लेना चाहता था। जिसके बाद सीन सीधा रात में शिफ्ट होता है, जहां सबसे शॉकिंग बात पता चलती है कि रमन्ना अभी तक मरा नहीं है। वो बहुत ही घायल अवस्था में होता है, लेकिन वो जिंदा था, यानी कि वो सही होकर क्रिश के साथ मिलकर शीनू से बदला लेने जरूर आएगा। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा हमारी एक वेब सीरीज पावर ऑफ 5 अधूरी रह गई थी। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके आगे के एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दें तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।